नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी सती आपका अपने YouTube चैनल पूर्वांचल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम अपना नया टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड का लिखने का तरीका। शॉर्ट हैंड के अभी तक मैंने आपको स्टॉक सारे बता दिए हैं। अब आपके स्वर की भी बारी आएगी। उसके बाद पहले आपको सिंगल शब्द को कैसे लिखा जाता है और ये तरीका है। कोई भी स्टॉक को, जैसे हमने पत लिखना है, ठीक है, पत हमने हुआ, तो इसको लिखते समय ध्यान रखना कि हमें बिना लिफ्ट करे, अपने हाथ उठाए पूरे स्टॉक को लिखने हैं और तब पूरे शब्द को लिखना है। जैसे हमने प लिखा, ये लिखे और तो लिखा, ठीक है। अब हमें ये नहीं करना है कि प लिखा, हाथ उठाया और फिर हम तो को मिला रहे हैं, तो ये तरीका आपका गलत होता है। तो हमेशा क्या है, ये तरीका कि बिना लिफ्टिंग, बिना हाथ उठाए शब्द को कंटिन्यू लिखना है। जैसे हमें गलत, ठीक है, इस शब्द को ग लिख के, लौ लिखे और तो, ये पूरा है। ठीक, इसको बिना हाथ उठाए तीन स्टॉक आ रहे हैं तो तीनों स्टॉक को एक साथ ही लिखेंगे, नहीं कि हम ग लिखेंगे, ये लौ उठाइए, ये तो लिखेंगे, तो ये तरीका आपका गलत है। तो हमेशा की लाइन को एक साथ स्टॉक को लिखना चाहिए। अब हम स्वर को जब लिखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। स्वर की प्लेसिंग, ठीक है, यानी प्लेसिंग का मतलब कि तीन टाइप के स्वर में हम बताए थे, यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। स्वर जो होते हैं, तीन टाइप के स्वर होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो वैसे इनको फर्स्ट प्लेस स्वर बोला जाता है, ठीक है, और इसको सेकंड प्लेस स्वर हो गए और इसका थर्ड प्लेस स्वर हो गया। अब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस से क्या मतलब है। कोई भी स्टॉक को हम लेते हैं, मान लीजिए समझ हमारा ये प वाला स्टॉक है, प वाला रेखांकर है, तो इसके तीन टुकड़े कर दो, सॉरी तीन भाग होते हैं। पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दूसरा आपका मिडिल पॉइंट होता है और तीसरा आपका एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये जहां पर ये जो पहला है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस कहलाता है। ये जो मिडिल में है ये आपका सेकंड प्लेस कहलाता है और जो एंड में है ये आपका थर्ड प्लेस कहलाता है। अब प्लेसिंग से मतलब क्या है, आगे आप पढ़ोगे स्वर तीन टाइप के होते हैं, प्रथम स्थान के, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के। तो जितने भी फर्स्ट प्लेस के स्वर होंगे, ठीक है, जितने भी फर्स्ट प्लेस के स्वर होंगे वो किसी भी रेखा अक्षर, यानी इसमें फर्स्ट प्लेस का स्वर आ रहा है तो वो स्टार्टिंग में ही लिखा जाएगा, यानी फर्स्ट प्लेस पर ही लिखा जाएगा, तो वो कहलाता है आपका फर्स्ट प्लेस, यानी प्लेसिंग में। और ये जो सेकंड प्लेस के स्वर आ रहे हैं उस शब्द में, ठीक है, सेकंड है, तो हमेशा सेकंड यानी बीच में जो मिडिल प्लेस होता है वो आपका, ये आपका सेकंड प्लेस कहलाता है। तो स्वर चाहे वो डॉट वाले हों चाहे वो डैश वाले हैं, वो वहां पर लिखे जाएंगे। और उसके बाद थर्ड प्लेस यानी ये स्टॉक का जो एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है, जितने भी चाहे वो डैश डॉट जो भी स्वर आए, तृतीय स्थान का स्वर होगा तो हमेशा तृतीय यानी यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये थी आपकी प्लेसिंग्स। उसके बाद इसमें आता है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है। बिफोर एंड आफ्टर से मतलब कि जब स्वर स्टॉक से पहले आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा और बाद में आ रहा है तो वह बाद में लिखा जाएगा। यानी स्वर कहाँ पर आ रहा है, उस जैसे ये आपका स्टॉक है पौ, ठीक है, जैसे हमने आज शब्द लिखा, आप शब्द, ठीक है, यहाँ पर स्वर क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इस स्वर को हम पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यही शब्द पा होता, इसको भी हम तोड़ें तो प प्लस आ, इसको क्या तो आ प्लस
पौ। देखिए स्टॉक सेम आ रहा है, पौ स्टॉक इसमें भी आ रहा है, पौ स्टॉक इसमें आ रहा है, स्वर इसमें आ रहा है, सेम स्वर इसमें आ रहा है, सेम स्वर इसमें आ रहा है। फर्क क्या है कि आप में पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिफोर द स्टॉक, यानी ये कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, स्टॉक के पहले लिखा जाएगा। और आ में जो पा में जो है जा रहा है पीछे आ रहा है, ये क्या है, आफ्टर द स्टॉक, यानी स्वर की साउंड कहाँ आ रही है, स्टॉक के बाद आ रही है, तो ये स्वर स्टॉक के बाद में लिखा जाएगा। तो ये कहलाता है आपका बिफोर एंड आफ्टर, यानी स्वर पहले आए स्टॉक से पहले लिखा जाएगा, पहले दर्शाया जाएगा, और बाद में आए तो बाद में लिखा जाएगा। तो ये आपके थे कि प्लेस बिफोर एंड आफ्टर्स। उसके बाद रूल्स। अब रूल्स क्या है, फर्स्ट प्लेस के स्वर हमेशा लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, यानी आधार से ऊपर लिखा जाएगा। ये आपकी लाइनिंग है, तो फर्स्ट प्लेस के स्वर जो है कि इस लाइन को नहीं छूते हैं, ठीक है। यानी जितने भी प्रथम स्थान के स्वर आएंगे जो आगे आप पढ़ोगे, तो वो हमेशा लाइन को छुएंगे नहीं, ऊपर लेंगे। यानी पहला स्टॉक लाइन में छुएगा, फिर उसके बाद चाहे वो स्टॉक नीचे को जाए या ऊपर जाए, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लेस का स्वर, सेकंड प्लेस स्वर के लिए रूल है कि द्वितीय स्थान के स्वर जितने भी होंगे वो हमेशा लाइन पर लिखे जाएंगे, यानी लाइन पर लिखे जाएंगे का मतलब ये लाइन आ गई है, तो जो भी है इस लाइन को छुएगा, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है द्वितीय स्थान का। उसके बाद थर्ड प्लेस, तृतीय स्थान के स्वर जितने भी होंगे वो हमेशा लाइन को काटते हुए लिखे जाएंगे, यानी ये आपकी आधार लाइन है, तो ये जैसे हमने पौ, तो ये लाइन को काटते हुए नीचे और बाकी कहीं भी जा रहे हैं। तो ये आपके रूल्स हैं, यानी प्रथम स्थान के स्वर हमेशा लाइन के ऊपर अबव द लाइन लिखे जाएंगे, और सेकंड स्थान के स्वर हमेशा ऑन द लाइन, लाइन पर छूते हुए नहीं, लाइन पर छूते हुए लिखे जाएंगे, और थर्ड प्लेस के स्वर हमेशा थ्रू द लाइन्स, लाइन को काटते हुए लिखे जाएंगे। तो ये आपके रूल्स थे। अब किसी भी शब्द को समझने के लिए तुम्हें तीन चीजें याद रखनी है। SVR, S फॉर स्टॉक, V फॉर वावल्स, R फॉर रूल्स। यानी किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें ये देखना होगा इसमें कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं। पहले हमें सबसे पहले उसके स्टॉक यानी रेखा अक्षर को पहचानना होगा कि इसमें कौन कौन से रेखा अक्षर हैं। दूसरा हमने वावल्स यानी स्वर को पहचानना होगा, इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है या सेकंड स्थान का स्वर आ रहा है या तृतीय स्थान का यानी थर्ड स्थान का यानी थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है। तो हमें उस वावल्स को देखना होगा कि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा है। तो उस वावल्स के अकॉर्डिंग फिर हमें रूल्स को अप्लाई करना होगा। प्रथम स्थान के स्वर आए तो अबव द लाइन, और द्वितीय स्थान के स्वर आए तो ऑन द लाइन, और तृतीय स्थान के स्वर आए तो थ्रू द लाइन। तो इस टाइप से हमें शॉर्ट हैंड में लिखते समय ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी शब्द को बनाते समय लिखते समय। तो दोस्तों आज का टॉपिक्स ये था हमारा, जिसमें आपको मैंने सारी जानकारी दी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों धन्यवाद।